खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर और लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस किए गए। तीरा के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मतलूब दहशतगर्द नजीब उर्फ अब्दुर्रहमान, अशफाक उर्फ मुआविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में 2 दहशतगर्द मारे गए। हथियार, धमाका खेज मवाद, गोलियां बरामद। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मार गई महंगाई, आवाम की दुहाई। तेजी से बढ़ती महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमें और अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। पेट्रोलियम डीलर्स का भी 5 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। टैक्सों की भरमार, स्लैब सिस्टम के खिलाफ रावलपिंडी और मुल्तान की ताजिर तंजीमों भी मैदान में। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। कहा, हुकूमत और इंतजामिया दुकानदारों को रिलीफ के बजाय मजीद दबाने में मसरूफ है। आवाम पर टैक्सों का इतना बोझ ना डाला जाए कि वो बर्दाश्त ना कर सकें। कराची में 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। ओल्ड सिटी एरियाज, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाज़िमाबाद शदीद मुतासिर। लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया, मलीर और लियारी में भी बिजली की तवील बंदिश। शफीक मोड़ पर बिजली और पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। सुराबगोट से नागन चौरंगी जाने वाली सड़क पर कई घंटे बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गैस की कीमतों में 10% कमी का रिलीफ सार्फिन को ना मिल सका। हुकूमत का रवा माली साल घरेलू सार्फिन के लिए कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा का कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में कमी ना करने से आइंदा माली साल 100 अरब से ज़ायद इजाफी वसूलियाँ मुतवक्के। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का हुकूमत से बिजली का बिल सस्ता और महंगाई कम करने का मुतालबा। कहा, लोगों को टैक्सेस के बोझ तले दबाया जा रहा है। हड़ताल के ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024-25 नाफिज। ख़वातीन के लिए बुरी खबर। इम्पोर्टेड कंघे, नकली बाल, क्लिप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मस्कारा समेत मेकअप का सामान महंगा। मेकअप के दरामद सामान पर 40% ड्यूटी आयद। इम्पोर्टेड परफ्यूम और स्प्रे पर भी ड्यूटी 20% कर दी गई। इम्पोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट्स वॉच, इम्पोर्टेड सनग्लासेस पर भी 30% ड्यूटी वसूल होगी। डबल रोटी, बन, रस समेत दीगर बेकरी मसनूआत भी महंगी। कोल्ड ड्रिंक समेत तमाम मशरूबात महंगे। देसी अद्वियात और होम्योपैथिक दवाओं पर भी टैक्स आए। मुल्क में टैक्स लगाने वाले पर क्या टैक्स नहीं लगना चाहिए? करोड़ों की गाड़ियां, घर, मगर टैक्स सिर्फ सालाना 5 से 6 लाख। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े। हुकूमत अखराजात कम नहीं करेगी, तनख्वाहदार से सब कुछ लेगी। फाइनेंस बिल में खड़े खड़े तब्दीलियां कर रहे हैं। खुशकिस्मती से इस असम्बली का हिस्सा नहीं। मईशत का सबसे बड़ा मसला बरामदात है। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल का अरकान असम्बली को 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं। हमारे साबिक साथियों ने आदाद शुमार गलत पेश किए।
वज़ीर आज़म और काबीना अरकान तनख्वाह ले रहे हैं, ना ही मराद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत, कहा PWD का महकमा ख़त्म कर दिया, जितने अखराजात कम कर सकते थे कर दिए। कोई गैर आइनी काम हुआ तो उड़ाकर रख देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आइनी काम किया है तो बता दें। धांधली की बात सही तरीके से आने तक कुछ नहीं करने वाले। इलेक्शन जीतें तो ठीक, हारें तो गलत। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से इल्तिवा का शिकार है। PTI बार बार वक्त मांग रही थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करती रहती है, उस पर ही चलेंगे जो अभी सामने है। क्या अपने नज़रिए को आइन पर मुसल्लत कर दूं कि यूं होना चाहिए। 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला भी तलब, समाअत कल तक मुलतवी। सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के खुद मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स वाज़े किया, गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों का तयन हुआ लेकिन दी नहीं गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी, इसी वजह से आज़ाद तसव्वुर होगा। हमने बर वक्त अपनी नशिस्तें जमा करवाई थीं, पुरुम्मीद हैं हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन का तकाजा है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कल समाअत मुकम्मल कर लेगी। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा कराई इलेक्शन से पहले? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब तो सबको पता है कि ना तो उन्होंने कोई लिस्ट जमा कराई, तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि हमें रिजर्व सीट्स जो वो अलॉट कर दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले या PTI वाले कह रहे हैं कि ये उनके पास आएंगी। ये तो अदालत ने डिसाइड करना है कि ये सीटें किसके पास जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन ने खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ा, अब ये किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है, मखसूस नशिस्तों पर गैर मुस्लिम नहीं रखेंगे। मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त समत पर गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू, कहा कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वफ़द का वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने पर खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों पर मजालिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। KP में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़त की आज़ादी के लिए मुताल्लिक़ा इदारे और पार्लियामान अपना किरदार अदा करें। उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद। PTI कोर कमेटी इजलास में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मैकेनिज्म तय। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला।
JUI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक EC के मौक़िफ़ की तायीद पर बातचीत। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। फवाद चौधरी के बयानात पर कोर कमेटी का रद्द-ए-अमल देने का फैसला। अरकान की पार्टी क़यादत पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब देने की राय। बानी PTI दीगर के खिलाफ थाना संजान और I9 में मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 8 जुलाई से समात रोजाना करने का इंदिया। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी पर सुपरिटेंडेंट अडियाला से जवाब तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा समात पर गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होंगे। जज की वार्निंग, दोनों मुकदमात की समात 8 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। मामले पर शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सरबराही 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी। बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। तमाम लीडर भी पार्टी से चले जाएं तो भी PTI नहीं टूटेगी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पार्टी के तकसीम होने का तासुर गलत दिया जा रहा है। जब पार्टी बड़ी होती है तो इख्तिलाफात भी बड़े होते हैं। सीनियर लोगों को भी बानी PTI से मिलने दिया जाए। MQM का 54,000 भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कोटा सिस्टम पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से अदालती कमीशन बनाने की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नौकरियां बेदरे बांटी जा रही थीं, जिस पर अदालत ने ज़रा ठहरो की आवाज़ लगाई। 50 बरस में शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प ली गईं। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम से आम सिंधी तक फ़ायदा ना उठा सका। हमने मेरिट का कत्लेआम रोका। हुकूमत का गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शर्जील मेमन बोले, शहीद भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। मुत्तहिदा क़यादत जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर मुआफ़ी मांगे। खालिद मकबूल की जानिब से कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। भर्तियां कलअदम करार देने के तहरीरी फैसले का इंतज़ार है। नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। चंद मिनट की बारिश पंजाब हुकूमत के दावों को बहा कर ले गई। लाहौर में मॉल रोड, जुबर्जी, गुलबर्ग समेत दीगर इलाके डूब गए। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। कसूर, कामोकी, सियालकोट, डस्का में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मरी, फिरोजवाला, नारोवाल में भी रिमझिम। आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। रवां साल कई फीसद से ज़ायद बारिश मुतवक्के। PDMA ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के तूफ़ानी दौरे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए चेक किया जाए कहीं पानी तो जमा नहीं। दोहा कॉन्फ्रेंस में तालिबान वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों। अफगानिस्तान के लिए 20 से ज़ायद खुसूसी एलचियों से मुलाकात। तालिबान ने इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा दोहराया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानिस्तान में ख़वातीन के मसाइल को तस्लीम करते हैं। इमदादी कामों में रुकावटों को दूर करने के लिए हिकमत अमली मुरत्तब। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का टीम की सर्जरी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, इस बारे में कोई इल्म नहीं। भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली, मेहनत करते हैं तो नतीजा अच्छा मिलता है। हमारी टीम में बेहतरी की ज़रूरत है। कोशिश होती है खुद को बेहतर से बेहतर करूं।
आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान, इंग्लैंड और फाइनल खेलने वाली जनूबी अफ्रीका का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। चैंपियन टीम भारत के 6 खिलाड़ी शामिल।